एपिसोड 2 में हम कांग को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पे हम उस लड़की चा का बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं। वो उनके सामने कह रहा होता है कि मैं चा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको हर्ट कर दिया। ये बात सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। उसने जब बोला कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है तो मैंने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी ऐसी बातें सुनकर कांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको साफ साफ पता चल रहा था कि ये सब नाटक कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उस लड़की ने तो नॉन पनिशमेंट का लेटर जो लिखा था, इसलिए वो अगली सुनवाई के लिए डेट देती है और उसको छोड़ देती है। हम यहाँ पे उस लड़की के पेरेंट्स को भी देख पाते हैं। वो लड़का उनके पास आकर कहता है अपनी बेटी से कहना कि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। ऐसा बोलकर वो उनके तरफ इविल सा स्माइल करके देखता है, जो देखकर उस लड़की की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जो बात दावन भी नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं कांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसने अभी तक 10 पापी को मारा नहीं था। वो जल्द से ये सब खत्म करके वापस जाना चाहती थी। उसके साथ हम उसके असिस्टेंट को देख पाते हैं, जो वही बालक होता है जो हेल में भी उसका असिस्टेंट था। वो उसको आइडिया देता है कि उसको एक सीरियल किलर को मार देना चाहिए, जिसने कि बहुत सारे लोगों को मारा होगा। अगर एक सीरियल किलर को वो मारेगी तो 10 पापी को मारने के जैसा होगा, तो उसको आसानी से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन वो उसकी आइडिया को बकवास कहती है और सोचने लग जाती है। तभी उसे दावन का कॉल आता है, तो वो उससे मिलने आती है। दावन उसको बताता है कैसे उस लड़की चा का बॉयफ्रेंड ने उसके पेरेंट्स की तरफ देखकर कुछ किया था, जिससे कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। कांग कहती है मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मुझे सच्चाई का पता लगाना है, लेकिन इसके लिए मुझे उस लड़की के पेरेंट्स से अकेले में मिलना पड़ेगा। क्या तुम ये कर सकते हो? तो दावन कहता है ठीक है। फिर वो उनसे मिलने आती है और पूछती है बताओ मुझे क्या क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स बताते हैं कैसे वो लड़का उसकी बेटी को मारा पीटा करता था और उसकी बेटी डर के मारे उनके पास भी नहीं आती थी, और इसीलिए ही वो नॉन पनिशमेंट का लेटर भी लिखा है। लेकिन कांग कहती है कि अगर वो बाहर निकल गया तो आपको पता है ना आपकी बेटी के साथ क्या हो सकता है। तो उसके पेरेंट्स रोने लग जाते हैं और कहते हैं प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। हम देखते हैं कांग वॉशरूम में आकर कुछ आंखों में लगाती है, फिर वो बाहर आकर रोने का नाटक करती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसको उन लोगों की स्टोरी सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन असल में तो वो हार्टलेस पर्सन है, क्योंकि वो हेल से आई थी ना, और एक डेविल है तो उसको इमोशंस के बारे में कैसे पता होगा। लेकिन फिर भी वो अच्छा नाटक करती है, जिस बारे में ये लोग सीधे दावन को फोन करके बताते हैं, जो सुनकर दावन सोचता है उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था, और वो मन ही मन खुश होता है कि कांग कितनी अच्छी लड़की है। कांग जब ऑफिस में वापस आ रही थी तो वो चीफ से मिलती है। चीफ उससे कहता है अब तुम ये सब क्या हरकतें कर रहे हो? कोई भी जज ऐसे मेकअप करती है क्या? और ये कैसे कपड़े पहने हो तुम, और अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? वैसे भी तुमने बच्चों के साथ मिलकर वो क्या क्या बोल रही थी। ऐसा बोलकर वो उसको डांटता है, लेकिन वो तो बहुत ही कूल बनकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो लोग सोचते हैं कोई इंसान एक ही दिन में इतना कैसे बदल सकता है। फिर वो अंदर आकर बालक से बात करने लग जाती है कि कैसे वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को सजा दिलाएगी, क्योंकि वो लड़का एक पापी है और वो उसको मार डालेगी तो उसमें से एक काउंट होगा। फिर वो बालक के कान में कुछ बोलती है, जो सुनकर बालक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब सीधे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कांग बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से उसको रिहा कर देती है, जो देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। उसके पेरेंट्स को तो यकीन नहीं हो रहा था कि कांग ने ऐसा कुछ किया था। उनके साथ साथ दावन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कांग ने उस लड़के को छोड़ क्यों दिया, जो बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो लोग सीधे चा से मिलने जाते हैं और उसको घर वापस चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो लड़का कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो बेचारी इतना डरी हुई थी कि उन लोगों के साथ आने से भी मना कर देती है। दावन उस लड़की की सेफ्टी के लिए बार बार उसके फ्लैट में आता जाता रहता था, जो देखकर सारे लोग उससे मना करते हैं, क्योंकि केस तो अब क्लोज हो चुका था, इसलिए उसकी मॉम भी उसको मना करती है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, वो मिरर में उस लड़के का नाम जैसे ही लिखती है तो उसको वो दिखाई देने लग जाता है, जो एक एक्स पकड़ा रखा था, जो देखकर पता नहीं क्यों कांग मुस्कुरा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे डिटेक्टिव दावन ने भेजा है,
चा कहती है ठीक है तुम उसे बाहर छोड़कर जाओ, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं इसे बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए उसको डोर को ओपन करना पड़ता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि बाहर उसका ही बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है। वो अंदर आते ही उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो खुशी खुशी उसके तरफ ही आ रही होती है। उसको जी भर कर मारने के बाद वो लड़का बाहर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ कांग एक गाड़ी के मिरर में देखती है कि कैसे वो लड़की फांसी लगाने जा रही है, जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर वो उस लड़के के पास आती है और उसको सीड्यूस करके अपने पास बुलाती है। वो लड़का जैसे ही उसके पास आता है तो वो अपना हथियार बाहर निकालती है और पीछे छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम असली कांग की स्पिरिट को देखते हैं जो नरक में इधर उधर बचने के लिए भाग रही होती है। उसके पीछे एक खतरनाक जानवर पड़ गया था, लेकिन वो भागते भागते एक डोर के पास पहुंचती है जहां से एक रोशनी आती है, जिसे देखकर वो जानवर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।